जय हिंद दोस्तों, कुलदीप सिंह हियर। वेलकम टू योर ओन सोशोलॉजिकल डिस्कशन फोरम सोशियोपीडिया। यहाँ पे हम लोग आज एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन करने वाले हैं। वो है कि हम लोग यहाँ पे सोशियोलॉजी एज एन ऑप्शनल फॉर यूपीएससी एंड अदर स्टेट एग्जामिनेशन, इसके सिलेबस को हम लोग थोड़ा बहुत सा डिस्कस करेंगे। क्या सिलेबस है, किस तरह के नुआंसेस हैं इस ऑप्शनल में, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। ये स्पेशली वीडियो उन लोगों के लिए बनाया जा रहा है जो कि अभी अभी अपना सोशियोलॉजी ऑप्शनल के साथ जो है जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं और ब्रॉडली सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं, ब्रॉडली सिलेबस को जो है कॉम्प्रीहेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। सो यहाँ पे इस सेशन में मैं इस सिलेबस को जो है बाइफरकेट करूंगा अलग अलग एरियाज में, कैटेगरीज में, सो दैट आप ज़्यादा अच्छे से कॉम्प्रीहेंड कर पाओ सिलेबस को, और नॉट ओनली सिलेबस को बट ऑल्सो बहुत अच्छा एंड इफेक्टिव कवरेज भी कर पाओ। सो गाइज चलिए फटाफट से हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कीजिए O2IAS अकेडमी की। सो यहाँ पे बहुत सारा पेड और फ्री कंटेंट है सोशियोलॉजी के लिए, और यहाँ पे सोशियोलॉजी के डिस्कशन फोरम भी है जहाँ पे कि आपको अपने लाइक माइंडेड लोगों के साथ मिलकर सोशियोलॉजिकल इनसाइट्स जो है वो शेयर कर सकते हैं गाइस। चलिए सो लेट अस स्टार्ट विद द ब्रॉड सिलेबस। सो कोई भी जब हम डिसिप्लिन पढ़ते हैं, कोई भी ऑप्शनल सिलेबस का कोई भी पार्ट पढ़ते हैं, तो हम लोग हर डिसिप्लिन को दो कैटेगरीज में बांटते हैं, दैट इज पेपर 1 एंड पेपर 2। ठीक है जी, आपको हर डिसिप्लिन में दो पोर्शंस मिलेंगे, उसी के हमने पेपर 1 एंड पेपर 2 बना रखे हैं। पहला पोर्शन जो है वो क्या होता है, वो डिसिप्लिन के फंडामेंटल्स होते हैं। ठीक है जी, भाई जब मैं डिसिप्लिन बोल रहा हूँ, डिसिप्लिन का मतलब कोई भी सब्जेक्ट है। ठीक है जी, सो इसके फंडामेंटल्स होंगे कि मतलब क्या इसकी हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स रही होंगी, क्या इसके रूट्स रहे हैं, किस तरह से ये डिसिप्लिन इमर्ज हुआ, क्या इसका जो है ब्रॉड इंटेलेक्चुअल बेस रहा होगा, कौन से थिंकर्स ने क्या बात करी यहाँ पे, इंपॉर्टेंट थिंकर्स ने, एंड देन इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है। ठीक है जी, तो ये तीन एस्पेक्ट्स हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। देन पेपर 2 जो होता है या सेकेंड पार्ट होता है जो डिसिप्लिन का, वो होता है अप्लाइड पार्ट, कि किस तरह से जो फंडामेंटल्स हैं, किस तरह से थियरीज हैं, ये किस तरह से अप्लाई हो रही हैं रियल लाइफ सिनारियोज में, इंस्टीट्यूशंस में, स्ट्रक्चर्स में, कैसे जो है लग रही हैं। तो ये सारा जो है बनता है अप्लाइड पार्ट। ठीक है जी, सोशियोलॉजी की बात करूँ तो यहाँ पे अप्लाइड पार्ट हम लोग किसमें देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि इंडियन सोसाइटी में किस तरह से सोशियोलॉजी ने जो है धीरे धीरे अपने रूट्स फैलाई हैं, क्या जो है इसके ब्रॉड पर्सपेक्टिव्स रहे हैं, किस तरह से वेस्टर्न सोशियोलॉजी इंडियन सोशियोलॉजी जो है डिफरेंट रही है, कैसे बेसिकली हम लोग इंडियन सोशल इंस्टीट्यूशन, जो अलग अलग सोशल इंस्टीट्यूशन है इंडिया में, उनको हम लोग किस तरह से पढ़ते हैं यहाँ पे, एंड देन ब्रॉडली इस तरह की बातें यहाँ पे करेंगे। ठीक है, या इस तरह की बातें की हुई हैं। तो फंडामेंटल्स हैं पहली बात। दूसरी चीज जो है दैट इज अप्लाइड पार्ट ऑफ द पर्टिकुलर डिसिप्लिन। तो पहले पेपर के हम लोग ब्रॉड डिस्कशन कर लेते हैं। दिस इज फंडामेंटल्स ऑफ सोशियोलॉजी। जैसे मैंने बताया कि हम लोग तीन ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। आपको भी अपने सिलेबस को इसी तरह से पढ़ना है। तीन ब्रॉड कैटेगरीज में सिलेबस को डिवाइड करते हैं। सबसे पहला आता है द डिसिप्लिन। ठीक है जी, डिसिप्लिन में हम लोग क्या करेंगे, ब्रॉडर डिसिप्लिन के बारे में समझेंगे कि भाई सोशियोलॉजी है क्या, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशियोलॉजी, हाउ इट केम इनटू बीइंग, व्हाट वर द हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, क्या जो है वो कंडीशंस रही होंगी, कॉजेज रहे होंगे जिसके कारण ये डिसिप्लिन इमर्ज हुआ। एंड देन इसके बाद जो हम लोग बात करते हैं कि इसका ब्रॉडली जो है व्हाट इज द बेसिक आइडिया ऑफ दिस पर्टिकुलर साइंस, लाइक इज इट अ साइंस, इज इट अ सोशल साइंस, इसके ऊपर हम लोग कंटेम्पलेशन करते हैं। एंड देन हम लोग जो है यहाँ पे ब्रॉडली मेथडोलॉजीज देखते हैं कि किस तरह से सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट मैटर को हम लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो ये ब्रॉड डिसिप्लिन में आ जाता है। सेकेंड पार्ट जो है दैट इज इट इज इंटेलेक्चुअल बेस ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑप्शनल। इंटेलेक्चुअल बेस से मतलब कि वो फाउंडिंग फादर्स या वो थियरीज जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने सोशियोलॉजी के ब्रॉड सब्जेक्ट मैटर को आइसोलेट किया, उसके बारे में बात करी, ब्रॉड थियोरेटिकल फ्रेमवर्क्स जो हैं वो प्रोवाइड करे, इनको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। थर्ड जो है वो बनता है वो है सब्जेक्ट मैटर की। हम लोग इस इंटेलेक्चुअल बेस से, इन मेथडोलॉजी से हम लोग किस तरह से सब्जेक्ट मैटर मीन्स क्या चीज़ पढ़नी चाहिए एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को या डिसिप्लिन को, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है जी, ब्रॉडली मैं आपको ये सारी चीज़ें बताता हूँ, अगेन सिलेबस का ही पार्ट है और कुछ नहीं है। पार्ट 1 इज द डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में यहाँ पे आपको तीन ब्रॉड आपको एरियाज कवर करने होते हैं। पहला है एज अ डिसिप्लिन कि ये कैसे निकल के आया, मॉडर्निटी एंड सोशल चेंजेस इन यूरोप एंड इट्स एमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। हम लोग बात करते हैं कि भाई रूट कॉज क्या था सोशियोलॉजी के एमर्ज होने के लिए, तो दैट वाज द सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस जो कि यूरोप में आ रहे थे, और उसको जो है हम लोग समझने के लिए सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन लेके आते हैं। तो ये बात हम लोग यहाँ पे करते हैं। हम लोग सोशियोलॉजी का
कंपैरिजन करते हैं बाकी सोशल साइंसेज से, और हम ये भी देखते हैं कि सोशियोलॉजी जो है वो कॉमन सेंसिकल नॉलेज से किस तरह से डिफरेंस है, ठीक है ना, ये क्या उसका डिफरेंस पोर्शन है, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ये पहला पोर्शन है। सेकंड पोर्शन में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सोशियोलॉजी एज अ साइंस की, ठीक है। हमने एक बात कर दी कि भाई चलो कॉमन सेंसिकल नॉलेज से डिफरेंट है सोशियोलॉजी, ये एक ब्रॉड साइंस है, बट किस तरह से, ठीक है जी। तो हम साइंस में यहाँ पे देखते हैं कि भाई सोशियोलॉजी किस तरह साइंस बनती है, इसके मेजर थ्योरेटिकल स्ट्रैंड्स क्या है, इसका जो है क्रिटिक है कि भाई कुछ बोलते हैं कि हम इसे पॉजिटिव साइंस डेवलप करना चाहते हैं। जो फाउंडिंग फादर्स हैं उन्होंने बोला कि हम सोशियोलॉजी को एज अ पॉजिटिव साइंस डेवलप करने की कोशिश करेंगे। पॉजिटिव साइंस है सिमिलर टू नेचुरल साइंसेज, बाकी हम लोग बाद में देखेंगे। सो नेचुरल साइंसेज के लाइंस में हम लोग इसे डेवलप करना चाहते थे, बट देन कुछ जो फाउंडिंग फादर्स थे या कुछ जो लेटर सोशियोलॉजिस्ट आए उन्होंने इसको क्रिटिक किया है कि जो सोशियोलॉजी है इट इन्वॉल्व ह्यूमन बीइंग्स इन सोसाइटी, तो इसको हम लोग नेचुरल साइंसेज की तरह नहीं देख सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, हम लोग देखते हैं कि साइंस में जो है किस तरह से फैक्ट वैल्यू एंड ऑब्जेक्टिविटी क्या होनी चाहिए, ठीक है जी। देन फाइनली हम लोग नॉन पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजीज को देखते हैं, इसमें बेसिकली बात करते हैं कि कैसे जो सोशियोलॉजी इट्स अ सोशल साइंस एंड नॉट अ पॉजिटिव साइंस। तो ये हम लोग सेकंड चैप्टर में पढ़ते हैं। एंड देन थर्ड चैप्टर वो है रिसर्च मेथड्स एंड एनालिसिस। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली रिसर्च की मेथोडोलॉजीज देखते हैं कि भाई किस किस तरह की मेथोडोलॉजी सोशियोलॉजी में अप्लाई करके हम लोग थियोरीज बिल्ड कर सकते हैं या हम लोग जो है फैक्ट्स को डिड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मेथड्स हम लोग पढ़ते हैं, टेक्निक्स पढ़ते हैं डेटा कलेक्शन की, जैसे कि सैम्पलिंग हो गई आपकी, सर्वे हो गए, क्वेश्चनियर्स हो गए, शेड्यूल्ड इंटरव्यूज हो गए, ठीक है जी, इस तरह की चीज़ें पढ़ते हैं। एंड देन हम लोग क्या करते हैं, कुछ जो है इसके ऊपर एक्सपेरिमेंटल एप्लीकेशंस करते हैं, जैसे वेरिएबल सैम्पलिंग, हाइपोथेसिस, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी। तो इन सब एस्पेक्ट को हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है जी। सो ब्रॉडली आपका पहला पार्ट जो है इट इज़ ऑल व्हाट, इट इज़ ऑल डिसिप्लिन एंड इसकी निटीज एंड ग्रिटीज हैं कि भाई कैसे निकल के आया, क्या इसका जो है सब्जेक्ट मैटर या क्या इसका जो है फंडामेंटल्स हैं, क्या किस तरह की साइंस है, कैसे इसे पढ़ा जाता है और क्या इसका स्कोप है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं। सेकेंड चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे वो है पार्ट 2 है आपका इंटेलेक्चुअल बेस ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है जी। तो सोशियोलॉजी का इंटेलेक्चुअल बेस जो है वो सोशियोलॉजी के थिंकर्स बनाते हैं। तो सोशियोलॉजिकल थिंकर्स में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंकर्स आर कार्ल मार्क्स, ठीक है जी। कार्ल मार्क्स जो है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के बारे में बात करते हैं, डायलेक्टिक्स के बारे में बात करते हैं, क्लास एंड क्लास स्ट्रगल के बारे में बात करते हैं। तो बहुत सारी इस तरह की चीज़ें जो कि मार्क्स ने कही हुई हैं, इनको तो जो है सदी का जो है थिंकर भी बोला गया है। सो अगेन बहुत सारे इनपुट्स यहाँ पे सोशियोलॉजी में मिलते हैं से। हम लोग फिर बाद में एमाइल दखाइम के बारे में पढ़ते हैं। दखाइम जो है क्या बात करते हैं, वो भी स्ट्रक्चरल फंक्शनिस्ट अप्रोच के बारे में बात करते हैं। फंक्शनलिज्म को जो है समाजशास्त्र में लेके आते हैं, सोशियोलॉजी में लेके आते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर, सोशल फैक्ट, सोसाइटी, बहुत एब्स्ट्रैक्ट एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी को जो है कंक्रीटली पढ़ने की बात करते हैं। सो ही वॉज अगेन ये जो है पॉजिटिव सोशियोलॉजी या पॉजिटिविस्टिक सोशियोलॉजी या पॉजिटिविस्टिक जो है मेथड्स को यूज़ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। मैक्स वेबर मैक्रो से माइक्रो अप्रोच में आ जाते हैं, बात करते हैं अगेन ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फाउंडिंग फादर हैं सोशियोलॉजी के, और समाजशास्त्र को जो है मैक्रो लेवल से ब्रॉड लेवल से माइक्रो लेवल तक लेके जाने वाले जो है मैक्स वेबर हैं। इनके बारे में हम बात करते हैं। टेलकट, पार्सन्स एंड मर्टेंस, इन्होंने क्या किया, इन्होंने मैक्रो एंड माइक्रो स्कूल को जो है कहीं ना कहीं इंटीग्रेट करने की कोशिश करी है। टेलकट पार्सन जो है माइक्रो से मैक्रो लेवल तक जाते हैं। रॉबर्ट के मर्टन जो है वो मिडिल रेंज के बारे में बात करते हैं। तो बड़ी सारी चीज़ें यहाँ पे जॉर्ज हर्बर्ट मीड हैं, ये साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी को कंबाइन करके सोशल साइकोलॉजी के ऊपर बात करते हैं। तो ये जो है थिंकर्स हैं, दीज आर लाइक बेस थिंकर्स जो कि क्या करते हैं, समाजशास्त्र को बिल्ड करते हैं, डिसिप्लिन को बिल्ड करने वाले, ठीक है जी। ये सिलेबस में दिए गए थिंकर्स हैं, और भी 4-5 थिंकर्स हैं, काफ़ी अच्छे थिंकर्स जिनके बारे में हम बात करते हैं, बट दोज थिंकर्स विल बी जस्ट यूज एज ए रेफरेंस पॉइंट, और ये जो थिंकर्स हैं ये हमको जो है एज सच सिलेबस के लिए पढ़ने होते हैं, ठीक है जी। तो ये आपका सिलेबस का इंटेलेक्चुअल बेस हो गया। एंड थर्ड पार्ट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी। सब्जेक्ट मैटर क्या होता है कि भाई कोई डिसिप्लिन क्या चीज़ पढ़ रहा है। जैसे हम लोग बात करते हैं सोशियोलॉजी जो है वो क्या है, वो सोसाइटी की साइंस है ना, सिस्टमैटिक साइंस है सोसाइटी की। तो सोसाइटी में क्या चीज़ पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं ह्यूमन रिलेशनशिप्स को विज़ वी सोशल इंस्टीट्यूशन को समझने की कोशिश करते हैं, नॉर्म्स वैल्यूज़ को समझने की कोशिश करते हैं। इस बेसिस में जो है सब्जेक्ट मैटर को पढ़ते हैं। तो कुछ सब्जेक्ट मैटर जो हमें यहाँ पे सिलेबस में दे रखा है वो है स्ट्रैटिफिकेशन एंड मोबिलिटी, ठीक है जी। स्ट्रैटिफिकेशन मीन सोसाइटी जो है वो स्ट्राटास में बढ़ जाती है,
एंड क्यों बढ़ती है, क्या रीज़न रहते हैं बढ़ने के कारण, किस तरह की सोशल प्रोसेसेस निकल के आते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। कैसे जो है एक स्टार्टर से दूसरे स्टार्टर में जाया जाता है, एक लेयर से दूसरे लेयर में जाया जाता है, जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, क्लोज सिस्टम में, ओपन सिस्टम में, बड़ी सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर है। इक्वालिटी इनइक्वालिटी के बारे में, हायरार्की एक्सक्लूजन के बारे में बात करते हैं। थोड़ी बहुत थ्योरीज भी पढ़ते हैं यहाँ पे। फंक्शनलिस्ट थ्योरी क्या कहती है, मार्क्सिस्ट थ्योरी क्या कहती है, बेरियन थ्योरी क्या कहती है, डायमेंशन देखते हैं अलग अलग सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, जैसे क्लास बेस्ड स्ट्रैटिफिकेशन हो गया, स्टेटस बेस्ड स्ट्रैटिफिकेशन, क्लास बेस्ड स्ट्रैटिफिकेशन जैसे वेस्टर्न फॉर्मेट स्ट्रैटिफिकेशन होता है, ठीक है, जैसे एरिस्टोक्रेट्स हैं एंड देन उसके बाद कॉमनर्स हैं, ठीक है, सर्फ्स जिसे हम लोग बोल देते हैं। तो इसी तरह से जो है हम लोग स्टेटस बेस्ड स्ट्रैटिफिकेशन देखते हैं। जैसे हमारे देश में जो है कास्ट सिस्टम आपको देखने को मिलता है, तो जाति के आधार पे जो है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बेसिकली डिवीजन करते हैं। जेंडर बेस्ड डिवीजन होता है जिसे हम सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर बोल देते हैं, जेंडर बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर बोल देते हैं। एथनिसिटी है, रेस के ऊपर है, देन सोशल मोबिलिटी, कैसे एक सिस्टम से या एक स्टार्टर से दूसरे स्टार्टर में जाया जाता है, ये हम लोग सारा स्ट्रैटिफिकेशन के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इज सोशल इकोनॉमिक सोशियोलॉजी। सो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वर्क इकोनॉमिक लाइफ में देखते हैं कि किस तरह से जो सोशल रिलेशनशिप्स हैं या जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं किस तरह से यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि कैसे जो है काम जो है वो ऑर्गेनाइज होता है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं वर्क की डिफरेंट टाइप सोसाइटीज़ में। देन हम लोग फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं वर्क का, लेबर एंड सोसाइटी के बारे में बात करते हैं। तो बड़ी सारी चीज़ें यहाँ पे बात होती हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट इज पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी। सो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी एंड सोसाइटी का जो है कहीं ना कहीं आपको इंटीग्रेशन देखने को मिलता है। यहाँ पे हम सोशियोलॉजिकल थ्योरीज देखते हैं, पावर की, मैक्स वेबर की, यहाँ पे बहुत सारी थ्योरीज के बारे में बात करते हैं। बहुत सारे सोशल जो प्रोसेसेस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके बारे में बात करेंगे, जैसे ब्यूरोक्रेसी हो गया, प्रेशर ग्रुप्स, पॉलिटिकल पार्टीज, पावर जो पावर एलीट होते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। नेशन, सिटीजनशिप, इस तरह के सिविल सोसाइटी, आइडियोलॉजी, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। एंड प्रोसेसेस लाइक प्रोटेस्ट, एजिटेशन, सोशल मूवमेंट्स, कलेक्टिव एक्शन एंड रेवोल्यूशन, इनके बारे में बात करते हैं, ठीक है जी। सो लाइक बहुत ही सिस्टमैटिक वे में जो है हम लोग को सिलेबस दिया गया। अगर इसको हम लोग डिसिफर कर लें ब्रॉडली, अच्छी तरह समझ जाएं, तो गाइज आपका सोशियोलॉजी का जो है आधा एक ओरिएंटेशन हो तो ऑलरेडी बन चुका होता है, और फिर सिलेबस कवर करना इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट का ही सब पार्ट है। देन कुछ सब्जेक्ट मैटर और पढ़ना होता है में, जैसे रिलीजन एंड सोसाइटी, ठीक है जी। रिलीजन एंड सोसाइटी में हम लोग क्या करते हैं, धर्म और धर्म के आसपास के जो सामाजिक संस्थान हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, उनके बारे में बात करते हैं। थ्योरेटिकल ओरिएंटेशन देखते हैं रिलीजन की, किस तरह की थियरीज दी गई हैं, अलग अलग टाइप की प्रैक्टिसेस के बारे में बात करते हैं। मॉडर्न डे में जो है धर्म और समाज का जो है किस तरह से मेल हो रहा है, किस तरह से उसके अंदर कॉन्ट्राडिक्शंस दिख रही हैं, किस तरह से जो है कन्फ्लिक्ट्स दिख रहे हैं, सटल, ओवर्ट एज वेल एज कोवर्ट कन्फ्लिक्ट। तो इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। रिलीजियस रिवाइवलिज्म, फंडामेंटलिज्म, सेकुलराइजेशन, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिस्कशन होता है। देन नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन, दैट इज किनशिप, ठीक है जी, जिसे हम लोग बिरादरी बोल देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फैमिली, हाउस होल्ड, मैरिज, ठीक है, फैमिली को पढ़ते हैं एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन, मैरिज एज अ इंस्टीट्यूशन को पढ़ते हैं। अलग अलग प्रकार देखते हैं फैमिलीज़ के, लीनिएज एंड डिसेंट, ठीक है जी, ये हम लोग बात करते हैं। वंश परंपरा, इन सब के बारे में बात करते हैं। पितृसत्ता के बारे में बात करते हैं, पैट्रियार्की, सोशल डिवीजन, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर एंड कंटेम्प्रेरी ट्रेंड देखते हैं कि भाई फैमिली में, मैरिज में, पैट्रियार्की में, ठीक है जी, लीनियर डिसेंट के जो ग्रुप्स हैं इनमें किस तरह के चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। देन इसके अलावा जो है दैट नेक्स्ट इज सोशल चेंज इन मॉडर्न सोसाइटी। ना सोशल चेंज में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कि किस तरह सामाजिक बदलाव जो है वो आ रहा है, सोशल चेंज आ रहा है। और सामाजिक जैसे सोशल चेंज जो है इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, और इसको जो है हम लोग क्या करते हैं, थीरीज के व्यूज़ पे पढ़ते हैं, थीरीज पढ़ते हैं। देन हम लोग एजेंट्स देखते हैं कौन से सोशल चेंज के, एजुकेशन कैसे सोशल चेंज लेके आता है, टेक्नोलॉजी कैसे सोशल चेंज लेके आती है, ठीक है, जिससे समाज के ऊपर क्या असर पड़ता है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। अब ये जो सब्जेक्ट मैटर है सोशियोलॉजी का, ये हम लोग पढ़ते हैं पेपर 1 में, बट इसका जो रेफरेंस है वो हमें पेपर 2 में मिलता है, ठीक है। यहाँ पे हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ करनी है कि हमारा जो सिलेबस का सब्जेक्ट मैटर वाला पोर्शन है, इट इज़ वेरी 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 मच लिंक्ड टू दी पेपर 2 पार्ट ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड सोशल चेंज। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम लोगों को एक आप कह सकते हो क्रॉस ब्रीड करवाना होता है पेपर 1 के इस पोर्शन से, पार्ट 3 वाले पोर्शन से, एंड पेपर 2 के पार्ट 2 एंड पार्ट 3 वाले पोर्शन से, जो मैं अभी आपको बताऊँगा, ठीक है जी। सो एक काइंड ऑफ हमको आप कह सकते हो क्रॉस ब्रीड करना होता है कि भाई दोनों को जो है साथ साथ में पढ़ना है, या फिर क्रॉस फर्टिलाइज बोल सकते हो आप। अच्छा, इस तरह के ब्यूटीफुल से हम लोग क्या करेंगे, वर्ड्स को इस्तेमाल करेंगे सोशियोलॉजी में। दिस इज सोशियोलॉजिकल लेक्सिकन। ये अगर आप अपने आंसर्स में ले आओगे तो बहुत अच्छे मार्क्स हम लोग को मिल सकते हैं। तो क्रॉस ब्रीड या क्रॉस फर्टिलाइज करेंगे पार्ट 3 ऑफ पेपर 1 को
पार्ट 2 एंड पार्ट 3 ऑफ पेपर 2 के साथ, ठीक है। अगर इस तरह से करोगे इट विल बी वेरी इजी कि हम सोशियोलॉजी को बहुत इजीली समझ पाएंगे और आप फ्रीली जो है पेपर 2 के एग्जाम्पल पेपर 1 में और पेपर 1 के एग्जाम्पल पेपर 2 में लिख पाओगे। चलिए पेपर 2 के बाद आते हैं, अप्लाइड सोशियोलॉजी या फिर सोशियोलॉजी इन इंडिया। सोशियोलॉजी जो है इंडिया में किस तरह से निकल के आया, देखो इसका जो है नो डाउट ओरिजिन वेस्टर्न सोसाइटी में हुआ और वेस्टर्न सोशियोलॉजिस्ट ने क्या किया, वेस्टर्न जो थिंकर्स इंटेलेक्चुअल थिंकर्स है इन्होंने डिवाइड किया सोशियोलॉजी। दे कंसिडर्ड कि ये जो है मॉडर्न सोसाइटीज़ को पढ़ने के लिए, मॉडर्न सोसाइटी को समझने के लिए, जहाँ पे कि आप देख रहे थे मॉडर्निटी आ रही थी और बहुत फास्ट जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण अर्बनाइजेशन हो रहा था, इसके प्रोसेसेस हो रहे थे। तो इसको समझने के लिए जो है इन्होंने बोला कि सोशियोलॉजी होनी चाहिए। एंड प्रिमिटिव सोसाइटीज़ को समझने के लिए इन्होंने बोला कि भाई चलो एंथ्रोपोलॉजी इज़ अ बेटर सब्जेक्ट टू अंडरस्टैंड इट। सो इंडिया में जो है क्या किया गया, इंडिया में जो है लाइक इट वाज मोर ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल आप कह सकते हो कि एप्लीकेशन की गई। बट अगेन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारे देश में सोशियोलॉजी एज वेल एज जो आपका एंथ्रोपोलॉजी है इट फ्यूज्ड एंड इट क्रिएटेड एनवायरनमेंट फॉर सोशल एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है जी। सो आपकी जो अप्लाइड सोशियोलॉजी का पार्ट है इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है जी। यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग क्योंकि हमारे देश में क्या है, बोथ मॉडर्न सोसाइटी एज वेल एज ट्रेडिशनल सोसाइटी, अर्बन एरियाज एज वेल एज विलेजेस इकट्ठे जो है एग्जिस्ट करते हैं। एंड यहाँ पे जो है क्या होता है, इस चीज़ करके हम लोग जो स्टार्ट फाउंडिंग फादर से सोशियोलॉजी के, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि इंडियन सोसाइटी को समझने के लिए इंडियन वे हम लोगों को लेके आना पड़ेगा समझने का, ठीक है जी, कि सोसाइटी को उसके जो है इंडियन मेथड्स लेके आने पड़ेंगे हम लोगों को समझने के लिए। एंड दैट इवेंचुअली हेल्प्ड इन एवोल्यूशन ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया, ठीक है जी। सो यहाँ पे जो है पहले पार्ट में हम यही चीज़ें पढ़ते हैं, पर्सपेक्टिव्स पढ़ते हैं हमारे भारतीय समाज का, ठीक है। पर्सपेक्टिव्स में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे इंडियन सोसाइटी को स्टडी करते हैं फ्रॉम नॉट दी वेस्टर्न प्रिज्म, वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से नहीं, बट फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव। और इंडियन पर्सपेक्टिव को समझने के लिए जो है जैसे इंडोलॉजी एक बहुत बड़ा ब्रांच निकल के आता है जिसमें गोविंद सदाशिव घुरे हो गए, जो कि फाउंडिंग फादर भी माने जाते हैं सोशियोलॉजी के इंडिया में। तो इन्होंने जो है ब्रॉड डिस्कशन स्टार्ट करी थी। एंड देन स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म को अप्लाई करने वाले एम.एन. श्रीनिवास, ये जो है घुरे के ही स्टूडेंट थे। एंड इन्होंने स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म को अप्लाई किया, एथनोग्राफी को जो है अप्लाई किया है इंडियन सोसाइटी में, और इंडियन सोसाइटी में एक यूनिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यूनिक फीचर्स हैं, उनको बाहर निकाला। मार्क्सिस्ट सोशियोलॉजी है ए.आर. देसाई की, तो ये जो है बाहर निकली। यहाँ पे मार्क्सिस्ट सोशियोलॉजी को अप्लाई किया गया इन यूनिक इंडियन कंटेक्स्ट, ठीक है जी। तो ये चीज़ जो है पर्सपेक्टिव्स पहला पोर्शन में यहाँ पे पढ़ते हैं कि इंडियन सोसाइटी किस तरह से, क्या पर्सपेक्टिव्स है इंडियन सोसाइटी को समझने के लिए, और सोशियोलॉजी के क्या डायमेंशन है इंडिया के अंदर, ठीक है। यहाँ पे हम ये पढ़ते हैं। सेकेंड चीज़ पढ़ते हैं हम लोग कॉलोनियल रूल का इम्पैक्ट क्या हुआ इंडियन सोसाइटी में, क्योंकि हमारे देश के एक यूनिक हिस्ट्री है कि हम लोगों ने कॉलोनियल रूल 200 साल तक देखा, जिसके कारण बहुत सारे सोशल इंस्टीट्यूशंस हमारे ब्रेक डाउन हुए, नए सोशल इंस्टीट्यूशन निकल के आए, नई नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ निकली। तो इनको हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, जैसे सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म कैसे इवॉल्व हुआ हम लोग का। और ए.आर. देसाई की बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पे आपको जो है थीसिस या फिर आपका रिसर्च देखने को मिलती है। देन मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशंस, हम लोग देखते हैं इंडियन ट्रेडिशन कैसे मॉडर्नाइज हुए, कैसे उन्होंने वेस्टर्न ऑनस्लॉट को जो है एब्जॉर्ब किया, एंड क्या इसके अंदर चेंजेस आए। प्रोटेस्ट मूवमेंट्स हमने देखी कॉलोनियल पीरियड के, एंड देन सोशल रिफॉर्म्स के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है जी। तो ये दो एस्पेक्ट्स हैं आपके, दे फॉर्म पार्ट 1 ऑफ योर पेपर 2, दैट इज पर्सपेक्टिव्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, ठीक है जी। दिस इज यूनिक टू इंडियन सोशियोलॉजी। एंड यहाँ से जो है क्या होता है, एक बेस बनता है समाजशास्त्र को पढ़ने का भारत के अंदर। नेक्स्ट इज पार्ट 2, दिस इज सोशल स्ट्रक्चर इन इंडियन, सोशल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी। यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, बेसिकली स्ट्रक्चर देखते हैं हमारे भारतीय समाज का, वो किस तरह का है। स्ट्रक्चर जो है इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं हम लोगों के, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं रूरल एंड एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर। हमारा देश जो है वो बेसिकली कृषि प्रधान देश है, और 70% जो लोग हैं वो विलेजेस में रहते हैं। तो एक्चुअल का जो इंडिया का आइडिया है दैट इज रिसाइडिंग इन विलेजेस। सो रूरल एंड एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर देखते हैं कि हम यहाँ पे किस तरह के ढांचा है, किस तरह का स्ट्रक्चर है, किस तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं, किस तरह की नॉर्म्स वैल्यूज़ हैं, कैसे जो है जो रिलेशन इनका इंटर रिलेशनशिप्स हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है जी। सो आइडिया ऑफ इंडियन विलेज एंड विलेज स्टडीज़ हम यहाँ पे देखते हैं। एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर देखते हैं, किस तरह से सोशल स्ट्रक्चर था,
चेंज कैसे हुआ, जजमानी सिस्टम से कैसे जो है लैंड टेन्योर सिस्टम से अब लैंड रिफॉर्म्स, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं। दूसरी जो चीज़ है यहाँ पे, दूसरा इंपॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन दैट इज़ कास्ट। तो कास्ट के ऊपर हम लोग जो है बात करते हैं, कास्ट के ऊपर हम लोग इंटेलेक्चुअल्स के पर्सपेक्टिव लेते हैं, जैसे गोविंद सदाशिव घुरे के, ठीक है जी, देन एम एन श्रीनिवास है, मैशुरु नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास हैं, लुई डुमॉन्ट हैं, अंद्रे बेत्ते हैं, इनके जो है हम लोग बेसिकली यहाँ पे इंसाइट्स लेते हैं। देन उसके बाद फीचर्स के बारे में बात करते हैं, अनटचेबिलिटी के फॉर्म्स एंड पर्सपेक्टिव, इनके बारे में हम लोग जो है बात करते हैं, ठीक है जी। देन थर्ड इज ट्राइब जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन आ जाता है। तो सोशल ट्राइबल कम्युनिटीज़ इंडिया, इनके बारे में बात करते हैं कि भाई इनका क्या जो है ब्रॉड, इनको किस तरह से डिफाइन किया जाता है, क्या जोग्राफिकल स्प्रेड है इनका, कॉलोनियल प्रैक्टिसेस इनके साथ किस तरह की रही हैं, देन हम लोगों ने आफ्टर इंडिपेंडेंस किस तरह से इन्हें इंटीग्रेट करने की कोशिश करी है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है जी। सो सेकेंड इसमें जो है इसी पार्ट में आपको मिलता है। देन सोशल क्लासेस, देखो रैपिड अर्बनाइजेशन के साथ, इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ क्या हुआ, एग्रीरियन क्लासेस, और सॉरी ब्रॉडली जो है क्लास स्ट्रक्चर निकल के आया है। जैसे कि एग्रीरियन एग्रीकल्चर में हमने देखा लैंड, उसके ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद हम लोगों ने एग्रीरियन क्लासेस निकाली हैं, ठीक है, क्लासेस निकल गई, ठीक है, मार्जिनल फार्मर्स, स्मॉल फार्मर्स, मिडिल फार्मर्स एंड देन बिग फार्मर्स, इस तरह से। देन इंडस्ट्रियल क्लास स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। देन उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है रैपिड राइज ऑफ मिडिल क्लास इन इंडिया, इसके बारे में हम लोग इंसाइट्स पढ़ते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट इज किनशिप सिस्टम इन इंडिया। सो किनशिप जो है वो हम लोग कैसे, जैसे हमने देखा पेपर 1 में लीनियर डिसेंट देखते हैं हम लोग इंडिया में, किनशिप सिस्टम्स देखते हैं इंडिया में, फैमिली मैरिज का व्यू देखते हैं इंडिया में, देन पेट्रियार्की एंड इसके जो सेक्सुअल साथ एसोसिएटेड सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर है उसको हम लोग इंडिया में देखते हैं, ठीक है जी। तो ये आपका ब्रॉड एस्पेक्ट हो गया। लास्ट इसका एस्पेक्ट है वो है रिलीजन इन सोसाइटी। सो यहाँ पे हम लोग भारत में जो है भारतीय समाज में रिलीजियस कम्युनिटीज़ के बारे में बात करते हैं, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं, और जो नए सेक्ट्स एंड कल्ट्स निकल के आ रहे हैं इनके बारे में हम ब्रॉड डिस्कशन करते हैं, ठीक है। सो ये पार्ट 2 हो गया। पार्ट 2 वॉज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर, ठीक है। पार्ट 1 वॉज ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव, पार्ट 2 वॉज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस इन आवर सोसाइटी, एंड पार्ट 3 इज ऑल अबाउट सोशल चेंज, सामाजिक बदलाव, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं, सोशल चेंज पढ़ते हैं। बेसिकली वी स्टार्ट विद विजन्स ऑफ सोशल चेंज, कि किस तरह से हमने सोशल चेंज लेके आए, क्योंकि इट वाज बेसिकली स्टेट इंड्यूस्ड डेवलपमेंट जो हम लोगों ने किया। तो किस तरह से डेवलपमेंटल प्लानिंग एंड मिक्स्ड इकोनॉमी हम लोग लेके आए, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ सोशल चेंज कैसे लेके आया, एजुकेशन सोशल चेंज कैसे लेके आया, इसके बारे में बात करते हैं। फिर हम लोग एक एक करके स्ट्रक्चर में देखते हैं किस तरह चेंजेस आए, जैसे कि रूरल एग्रेरियन ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग देखते हैं कि भाई रूरल एरियाज या अर्बन एग्रेरियन जो स्ट्रक्चर है उसमें कैसे ट्रांसफॉर्मेशन निकल के आई है, क्या क्या एरियाज है जिसके कारण निकल के आई हैं, और क्या इश्यूज अभी भी आ रहे हैं, जैसे इश्यूज ऑफ रूरल लेबर, बॉन्डेड लेबर, माइग्रेशन, ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। देन इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन इन इंडिया, इसके बारे में बात करते हैं। रैपिडली इंडस्ट्रियलाइजिंग एंड रैपिडली अर्बनाइजिंग इंडिया में बहुत सारे इशूज़, जैसे कि मॉडर्न इंडस्ट्री कैसे इवॉल्व हुई, अर्बन सेटलमेंट्स किस तरह के मिलते हैं इंडिया में, वर्किंग क्लास का स्ट्रक्चर कैसा है, ग्रोथ कैसी है, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर, इनफॉर्मल इकोनॉमी या इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में बात करते हैं जो कि बहुत डोमिनेंट है इंडियन इकोनॉमी में, चाइल्ड लेबर के बारे में बात करते हैं, स्लम्स एंड डेप्रिवेशन के बारे में बात करते हैं। ऑल ऑफ दिस इज डिस्कस्ड हियर। देन नेक्स्ट इज पॉलिटिक्स इन सोसाइटी। सो देखोगे आप ये पेपर 1 के साथ रेफरेंस मिल रहा है आपको, वहाँ पे भी पॉलिटिक्स इन सोसाइटी है, रिलीजन सोसाइटी, इसी तरह से हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, तो वहाँ का रेफरेंस आपको यहाँ पे मिलेगा, यहाँ का रेफरेंस वहाँ पे भी मिलेगा, ठीक है जी। पॉलिटिक्स इन सोसाइटी, तो ये एरियाज है जहाँ पे हम लोग क्रॉस ब्रीड करेंगे या फिर क्रॉस फर्टिलाइज करेंगे, ठीक है। देन पॉलिटिक्स इन सोसाइटी, सो पॉलिटिक्स सोसाइटी में हम लोग देखते हैं नेशन, डेमोक्रेसी, सिटीजनशिप के जो इशूज़ हैं वो देखते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स, रीजनलिज्म या डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, सेकुलराइजेशन, ये एरियाज़ के बारे में हम लोग ब्रॉड डिस्कशन करते हैं। लास्ट इज सोशल मूवमेंट जो हमने मॉडर्न इंडिया में देखे, जैसे पीजेंट एंड फार्मर मूवमेंट्स हैं, वुमेन मूवमेंट्स हैं, लाइक प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस देखते हैं, ठीक है जी। बैकवर्ड क्लासेस या दलित मूवमेंट्स हैं आपकी, इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स हैं, ठीक है जी। प्री इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस टू 1990 एंड फर्दर, ठीक है जी। एथनिसिटी एंड आइडेंटिटी मूवमेंट्स, इस तरह की हम लोग चीज़ें देखते हैं। देन सेकेंड लास्ट इज पॉपुलेशन डायनेमिक देखते हैं, क्योंकि भारत में जो है जनसंख्या ये एक बहुत बड़ी जो है आप कह सकते हो एक सोशल प्रोसेस है, एंड पॉपुलेशन के साथ जो है बहुत सारे इस तरह के सोशल चैलेंजेस आते हैं और प्रोसेसेस आते हैं जिनको हमें समझना ज़रूरी, जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि भाई जो पॉपुलेशन पॉलिसी है, फैमिली प्लानिंग है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो रखा है हम लोगों के लिए, वो हम लोग किस तरह से करते हैं, उसका क्या इम्पैक्ट रहता है समाज में। हम लोग इमर्जिंग
इश्यूज़ के बारे में बात करते हैं, जैसे एजिंग है, रैपिडली एजिंग पॉपुलेशन भी हो रही है हम लोगों की, सेक्स रेशो देखते हैं हम लोग, स्क्यूड सेक्स रेशो है हम लोगों का, चाइल्ड इन्फेंट मोर्टेलिटी देखते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ देखते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इस तरह के इश्यूज़ के बारे में। देन फाइनली जो चैलेंजेस हम लोग फेस करते हैं सोशल ट्रांसफॉर्मेशन में, जो सामाजिक बदलाव आ रहा है उसके खिलाफ जो रेसिस्टेंस हम लोग देखते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि हम लोग डेवलपमेंट कर रहे थे, देयर इज क्राइसिस ऑल्सो, ठीक है। जैसे हम लोग बांध बनाते हैं, डैम्स बनाते हैं, वी आर फेसिंग डिस्प्लेसमेंट, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, सस्टेनेबिलिटी के इश्यूज़ हैं, पॉवर्टी, डेप्रीवेशन है, इनइक्वालिटीज़ राइज हो रही हैं। जैसे जैसे हम लोग ग्रो कर रहे हैं, इनइक्वालिटी हम लोग देख रहे हैं, इसका स्तर बढ़ रहा है, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। विमेन के ऊपर जो वायलेंस है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। कास्ट कन्फ्लिक्ट्स हैं जो कि धीरे धीरे इंक्रीज हुए हैं, ठीक है जी, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। एथनिक कन्फ्लिक्ट्स के बारे में बात करते हैं। एजुकेशन में जो डिस्पैरिटीज़ निकल के आ रही है, जो हम लोग प्राइवेट स्कूल्स वर्सेस आपका जो है सरकारी स्कूल्स या पब्लिक स्कूल्स के बारे में बात करते हैं, कॉन्वेंट स्कूल्स के बारे में बात करते हैं। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर डिस्कस्ड हियर, राइट। सो ये जो है आपका पार्ट 3 बनता है गाइस, ठीक है जी। आई होप आपको समझ में आया। पार्ट 1 आपका पेपर 1 में जो है 3 पार्ट्स हो गए, ठीक है। पहला डिसिप्लिन, सेकंड जो है इंटेलेक्चुअल बेस, थर्ड इज योर सब्जेक्ट मैटर। नहीं, सेकंड पेपर में जो है आपका अगेन वही इंटेलेक्चुअल बेस है, विच इज़ सोशियोलॉजी, अंडरस्टैंडिंग सोशियोलॉजी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड उसका जो है हिस्टोरिक बैकग्राउंड। सेकंड जो चीज़ हम लोग पढ़ते हैं इंडियन सोशल स्ट्रक्चर, एंड थर्ड हम लोग पढ़ते हैं इंडियन सोशल चेंज। जो इंडियन सोशल स्ट्रक्चर और सोशल चेंज है, दैट इज़ वेरी मच लिंक्ड विद द पार्ट 3 ऑफ योर पेपर 1। सो इसको हम लोग को क्रॉस ब्रीड एंड क्रॉस फर्टिलाइज करके ही पढ़ना है। दैट इज हाउ इट हैज़ टू बी डन गाइस। सो आई होप इससे थोड़ा सा आपको इंसाइट मिला होगा। सिलेबस को सिर्फ देखने से काम नहीं बनता, सिलेबस को समझने की जो है बहुत ज़रूरत होती है, एंड दैट इज़ वाई आई मेड दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप यू लाइक्ड इट। इन केस यू हैव एनी अदर सजेशंस, एनी अदर वीडियोज यू वुड लाइक टू सी, आप जो है नीचे कमेंट कर सकते हैं। आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू मेक इट फॉर यू गाइज। सो थैंक यू वेरी मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।